Hello friends, hello student. Today I will discuss the words in the series of video lecture, different words and difficult words. Today's word is lukewarm, as you have seen. Lukewarm is a very you will say common words which we use in our daily life also. Suppose we are not taking the proper things in a proper way as we desire. Suppose we want to take the coffee and it is still not very hot, it means it is something is not very proper. मीन्स जितनी ज़्यादा हम कॉफ़ी को मतलब हॉट चाहते हैं, गर्म चाहते हैं, अगर वो उस कंडीशन में नहीं मिलती है तो हम उसे उसके लिए जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो वर्ड हो सकता है लुकवार्म, ठीक है ना। तो लुकवार्म जो है बड़ा ही क्लासिकल वर्ड है और इसको हम लोग लिटरेचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इस वर्ड को हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में देखा है। इस वर्ड्स को किस तरीके से देखा गया है, सबसे पहले तो जानिए इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो क्या हुआ। शोइंग लिटिल इंथुजिज्म। अब शोइंग लिटिल इंथुजिज्म का मतलब होता है कि थोड़ा सा उत्साह कम दिखाना, ठीक है ना। उत्साह को कम दिखाना या उत्साह का कम दिखना। तो आपको ये इसका लिटरल मीनिंग समझ में आ गया होगा फिलहाल तो। अब देखिए इसका जो रेफरेंस है, जो मैंने मतलब इस वर्ड को शो किया है कि आपके हिस्ट्री में इस वर्ड को यूज़ किया गया है बेहतरीन तरीके से। तो जो रेफरेंस है वो क्या है, लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम वर लिपवॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू CDM, यानी कि बड़ी जो वर्ग था मुस्लिमों का, उसका जो रिस्पॉन्स था किसमें, CDM यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, वो कैसा था, हल्का था, ठीक है ना। हल्का का मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह के संग वो भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में व्यथाएं थी, कुछ ना कुछ उनके घर में मतलब मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि जो उनको खुल के आने नहीं दे रहा था सामने की। अब वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मुस्लिम जो थे वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे गांधी जी के मूवमेंट के साथ, खास तौर से CDM यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो सबसे पहले इसका रीजन हो सकता है एलाइनेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम कांग्रेस, यानी कि जो मुस्लिम थे उनका कांग्रेस से थोड़ा सा एलाइनेशन हो चुका था, यानी कि थोड़ा सा वर्ग विभेद हो चुका था, थोड़ा सा मन मुटाव हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जो कांग्रेस थी जैसा कह रही थी वैसा कर नहीं रही थी। जैसे कि खिलाफत जो मूवमेंट था वो और ख़त्म होने वाला था, ठीक है ना, और जो NCM था उसको भी गांधी जी ख़त्म करने वाले थे, ठीक है ना। तो मुस्लिम जो थे वो गांधी जी से जुड़ना चाहते थे, बट गांधी जी का जो एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल नेचर था, जो कि उनको इस डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर रहा था कि वो गांधी जी से खुल के उनके मूवमेंट में सपोर्ट करें उन्हें, ठीक है ना। पहला रीजन तो ये हो गया अपना। दूसरा रीजन क्या हो गया, विजिबिलिटी ऑफ कांग्रेस विद एसोसिएशन ऑफ हिंदू महासभा। दूसरा रीजन ये था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एक तरीके से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा था, और ये पूरी तरीके से ये चीज़ें सब समझ से सबके बीच में सामने आ भी रही थी, ठीक है ना। मतलब इसको कुल मिला के बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो एक तरीके से अटैचमेंट है, जो उसका एसोसिएशन है, वो हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय पर, हिंदू महासभा, MR जयकर जैसे लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। तो ऐसी कंडीशन में जो मुस्लिम थे उनको ये लगता था कि अगर हिंदू मतलब जो अगर कांग्रेस पार्टी है अगर हिंदू महासभा से अटैच हो जाएगी, अगर एसोसिएट हो जाएगी, तो उसमें वो एक तरीके से मुस्लिमों के ऊपर वो ध्यान नहीं देगी। जबकि कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कॉमन पार्टी बोला जा रहा था, सभी की पार्टी बोला जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब हिंदू महासभा के संग उसकी निकटता या क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ने लगी, तो इस कंडीशन में मुस्लिम थे, जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, बड़े सेक्शन थे जो मुस्लिमों के, वो इस चीज़ से थोड़े से नाराज़ हो रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तीसरा रीजन क्या था कि कम्युनल राइट्स जो थे, हिंदू महासभा जो सॉरी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो होने वाले क्लोजनेस थी उसको दूर कर रहे थे। क्योंकि जो 1905 में जो बंगाल का डिवीज़न हुआ, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए, और कोलकाता में हुए, वेस्ट बंगाल में हुए, और ऐसी बहुत सी मुर्शिदाबाद में हुए, बहुत सी जगहों पर हुए, जहाँ पर मतलब इस चीज़ को एक गलत तरीके से देखा जाने लगा था, ठीक है ना। तो क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो अब दूर दूर हो रहे थे एक तरीके से। तीसरा रीजन क्या है,
डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द मुस्लिम लीग प्रोमिनेंटली। जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये दावा भी किया जा रहा था और ये उचित तरीके से उनकी डिमांड भी उठाई जा रही थी। ऐसा वो समझते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि उनको अलग से निर्वाचन चाहिए, ठीक है ना। उनको मतलब जनरल इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, जैसा कि गांधी जी का मतलब अपना मत था कि वो जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही चुनाव करवाना चाहते थे। लेकिन जो मुस्लिम थे वो कहते थे नहीं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे कि सपोज करिए आपका वेस्टर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया, समझ गए ना आप इस बात को। वेस्टर्न इंडिया का मतलब क्या हो गया पाकिस्तान, ईस्टर्न इंडिया का मतलब क्या हो गया बांग्लादेश, जहाँ मुस्लिम थे उस समय, क्योंकि इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। तो ऐसी जगहों पर उन्होंने ऐसी डिमांड रख रहे थे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मुस्लिम को लेके रेफरेंसेस। ऐसे और भी रेफरेंसेस है, अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं ऐसे रेफरेंस और लेके आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको वेट कर। अच्छा, कल जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था वो क्या छोड़ा था कि वो कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा ट्रांसशिपमेंट का, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट को हम लोगों ने कल एक प्रॉब्लम के रूप में, एक डिफ़िकल्टी के रूप में समझा था। तो ट्रांसशिपमेंट जो है एक तरीके से प्रॉब्लम आती है अगर ट्रांजिट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पाइपलाइन। क्योंकि पाइपलाइन को लिए मैंने क्या एक आपको क्लू दिया था, दिस इज़ ए न्यू अराइवल ऑफ द मैप ऑफ इंडिया। यानी कि जो पाइपलाइन है वो ट्रांसशिपमेंट को पूरी तरीके से कम कर देती है, क्योंकि एक पाइपलाइन जो होती है वो लंबे समय, लंबी दूरी तक इसको लेट डाउन किया जाता है, ठीक है ना। और बिना किसी हर्डल के, बिना किसी फ्रिक्शन के ये चीज़ों को आसानी से लेके जा सकती है, पेट्रोलियम को यानी कि लिक्विड को, गैसेस को और सॉलिड को भी, वो भी स्लरी की फॉर्म में। समझ रहे हैं ना इस बात को आप। तो ये बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसका रिस्पॉन्स हो सकता है कि ट्रांसशिपमेंट को हम ओवरकम कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा पाइपलाइन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी। इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड ओवर दीज वीडियोज़, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।